गुड इवनिंग दोस्तों। सबसे पहले मॉर्निंग का जो मेरा वीडियो था उसका एक क्लिप देख लेते हैं। उसके बाद आगे की चर्चा जारी रखते हैं। कोई भी रेंज बनाया, रेंज से निकला ले और उसके ठीक नीचे फिर एक रेंज बना दिया। जो पीछे हम लोग देखते आ रहे हैं वो भी हम लोग के लिए किसी काम का नहीं है। प्राइस एक्शन बैक टू बैक फॉलो अप सेलिंग या बाइंग आनी चाहिए। अगर कोई भी रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है या कोई भी प्राइस एक्शन देखता है, फॉलो अप बाइंग सेलिंग नहीं आ रही है, हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेना है। साइडवेज ही है ऑलमोस्ट। तो साइडवेज मेरे कहने का मतलब, अगर निकला, अगर घसक घसक अपसाइड को रेंज ब्रेकआउट किया और कोई अपसाइड का मूव नहीं दे रहा है, ढंग से थोड़ा मोड़ा जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो ऑलमोस्ट अगर अपसाइड इसको अपसाइड टू साइडवेज ही समझे, पॉजिटिव टू साइडवेज। अगर डाउन साइड में उसी तरह का कोई ढंग ढंग का प्राइस एक्शन नहीं दिखाता नीचे का तोड़ के, तो वो भी साइडवेज ही है, नेगेटिव टू साइडवेज। यहाँ पर प्रीमियम पे उतना असर नहीं होता है। तो हम लोगों ने कैपिटल बचाने पे ज़्यादा ध्यान देना। अगर अभी जो वीक्स है जहाँ पर है ट्रेड कर रहा है, तो हम लोगों को खास मूव मिलने वाला है नहीं। आशा करते हैं कि आपका कैपिटल सेव होगा, आपने अननेसेसरी ट्रेड नहीं लिए होंगे। तो चलते हैं आप सीधे चार्ट पे और आगे की एनालिसिस करते हैं, कल के लिए साइकोलॉजी को करेक्ट करते हैं। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। 57,260 में खुला और पहली कैंडल ने हाई लगाया करीब 57,356, और डाउन साइड में इसने मेरे सपोर्ट लेवल 57,128 था डॉट, वहाँ पर जाके इसने थोड़ा सा अपसाइड जाके क्लोज दिया। लो लगाया था यहीं का 57,128 का और क्लोज दिया 57,154। अब देखिए, पहले ही इतनी बड़ी अगर मूव आ जाए तो उसके बाद तो और डाउन साइड में मूव तो उतना कोई खास रह नहीं जाता है। और 9:20 का कैंडल थोड़ा सा उसने लो तो तोड़ा, लो तोड़ने के बाद यहाँ डाउन साइड का मूव किया 128 से लेके करीब 57,003 तक गया, और 56,976 मेरा उसके नीचे का सपोर्ट था मेरा दिया हुआ, और वो पहले ही रिवर्स कर गया 57,000 से ही। अगर यहाँ से सपोर्ट तोड़ने के बाद, पहली कैंडल के सपोर्ट लो तोड़ने के बाद अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो यहाँ कुछ उसको मिल गया होगा। अगर वो जानता होगा पहली कैंडल का अगर लो टूटता है किसी इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास तो एक ट्रेड बनता है, तो उसने कुछ यहाँ पर कैप्चर कर लिया होगा अगर टाइमली एग्जिट किया होगा तो। और उसको वहीं से फिर 57,000 से इसने अपसाइड को मूव कर दिया, और जो मेरे ऊपर 57,196 का जो लेवल था उसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके दोबारा वापस आ गई 57,062 का मेरा लेवल। और इसी दो लेवल्स को सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के सारा दिन मार्केट इसी के बीच में ही घूमते घामते रही, और कोई भी खास डायरेक्शन नहीं। थोड़ा ऊपर कंसोलिडेशन कर रही है, थोड़ा नीचे के लेवल में कंसोलिडेशन कर रही है, और वहीं पर इसने फिनिश दे दिया। उसके बाद तो डिस्कवरी 57,239 पे डिस्कवरी हुआ ये प्राइस। तो ऐसा मूव कुछ भी नहीं बचा। ये पहली कैंडल का इतना बड़ा लो बनाने के बाद में और मूव ही खत्म हो गई लगभग, और एक रेंज के बीच में ही फंस के रहेगी 57,062 से 57,196 के बीच में सारा दिन इसने गुजार दिया। और जो जहाँ से ओपन हुई थी 57,260, उसके थोड़ा नीचे 57,239 के आसपास डिस्कवरी करके ये फिनिश हो गया। ये तो था आज का हाल। यहाँ तो पैसे बचाने वाला ही दिन चल रहा है। अभी चौपी मार्केट का ही पूरा ट्रेडिंग सेशन सारे चल रहे हैं। यहाँ तो ट्रेड की संभावना बहुत कम है। अगर होप कि किसी का लॉस नहीं हुआ होगा, हुआ भी होगा तो बहुत मिनिमम लॉस में एग्जिट कर गया होगा, जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया होगा उसने। अगर लगा रहा होगा सारा दिन तो फिर बहुत कम चांस है कि वो प्रॉफिटेबल इवनिंग तक 3:30 बजे तक रहा होगा। चलिए देखते हैं आज दूसरे। अब सेंसेक्स देख लेते हैं पहले। ये BSE सेंसेक्स 77,218 पे ओपन हो गया, हाई लगाया इसने 77,349 का, और डाउन साइड में 70,094 मेरा जो सपोर्ट था 70,203 को तोड़ के, और उसको नेक्स्ट सपोर्ट के जो 70,060 था उसके आसपास में इसने लो लगाया पहली कैंडल ने,
और सब्सीक्वेंट बाद की जो कैंडल एक दो बनी उसने तो उस सपोर्ट को भी तोड़ दिया। ऑलमोस्ट 76,700 970 के आसपास इसने डाउन लगाया, जो मेरा 76,952 का सपोर्ट था वहां तक, वहां से रिवर्स होके फिर रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके दोबारा उस लो को तोड़ा। लो को तोड़ने के बाद में जो नीचे का था 76,888 का लास्ट मेरा लेवल सपोर्ट का, वहां तक गया, उसको भी तोड़ा। तोड़ के जो पीली लाइन बनाई थी जहां मैंने वो कहा था कि प्राइस फंस सकता है या रिवर्स हो सकता है, थोड़ा सावधान रहें, देखिए उसी पीली लाइन के अंदर 76,926 और 76,854 के बीच में ही फंस गया पूरा मार्केट, कहीं भी नहीं जा पाया। तो देखिए इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू होता है, उसके हिसाब से आपको कितना अच्छा माने समझ में आता है कि मार्केट अब फंस चुकी है या फंसने वाली है, क्या करना है, ट्रेड में बने रहना है कि एग्जिट हो जाना है। आपको टाइमली एक अलार्म समझ में आता है, एक अलर्ट आगे से समझ में आता है। तो देखिए इसका फायदा, देखिए ठीक इस पीली लाइन में ये फंसा, उसके बाद कहीं जाने लायक नहीं रहा। ये करीब ये तकरीबन जितना लो लगाना था मूवमेंट 11.5 तक लगाया, उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं 3:30 बजे तक। ये तो हाल था, और यहाँ भी कोई खास मूव नहीं था, चूंकि ये 5 मिनट ये जो मूव था 9:30 के अंदर में ही आ चुका था जो आना था। उसके बाद तो कंफ्यूज करती रही सारा दिन मार्केट, कहीं भी नहीं गई, कुछ भी नहीं किया। तो ये देखिए ये सेंसेक्स का हाल, होप की कैपिटल आप लोगों का बचा होगा। ये निफ्टी 50, इसका भी सेंसेक्स ऐसा ही लगभग एक ही तरह का मूवमेंट था। पहली कैंडल में 10:30 बजे तक जितना मूव लेना था वो ले चुकी, और ये पहली कैंडल जो बनी 24,173 से लेके 24,102 यहाँ तक का लो बना है। तो उसके लो को दूसरी तीसरी कैंडल ने तोड़ा, तो यहाँ एक मूव बना था छोटा सा 20-30 पॉइंट का, अगर किसी ने लिया हुआ तो लिया होगा, नहीं तो यहाँ पर मुश्किल ही है ट्रेड इस तरह के आइडेंटिफाई करना या एंट्री एग्जिट टाइमली करना। ये अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान होगा तो उसने वो कर सकता है, और बहुत ही मिनिमम कुछ प्रीमियम कैप्चर किया होगा तो किया होगा, नहीं तो मुश्किल है। देखिए ये करीब डाउन साइड है मेरा 24,069 यहाँ तक का डाउन लगाया, फिर यहाँ से इसने रिटेस्ट किया, रिटे 102 तक 24,102 तक गया, और वो फिर डाउन आ गया, फिर उस लो को भी तोड़ा। फिर उसके बाद तो तुरंत इमीडिएट ये जो हायर बाइंग जोन था 24,035, बस यहाँ पर एक थोड़ा सा डीप लगाया, 24,027 और 24,020 मेरा लास्ट सपोर्ट लाइन था। उसके पहले ही घूम गया, उसके ऊपर ही अप डाउन उस पीली लाइन को टच करते हुए सारा दिन इसने बिता दिया। जो मूव था वो 11:05 के अंदर में ही था, अगर किसी ने मिला होगा या नहीं मिला होगा। उसके बाद कोई मूव नहीं है, कोई भी अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है, सब साइडवेज है, टोटल साइडवेज। बस सीधा कैपिटल ही बचाना है, अभी सर्वाइवल के दिन ही चल रहे हैं। अगर सर्वाइव कर लिया होगा, कैपिटल बचा लिया होगा, तो आप सबसे बड़े गेनर हैं। और मूवमेंट जब आएगा तब दिखेगा। स्ट्रेटेजी के हिसाब से और ये पैटर्न के हिसाब से आप लोग को जरूर दिखेगा मूवमेंट जब आना होगा। तो आप इस पे प्रैक्टिस करिए, इसको समझिए, ये एजुकेशनल वीडियो, इसको एजुकेशन के हिसाब से लीजिए और इस पे अमल करने की कोशिश करिए। देखिए आप लोग का कैपिटल भी बचेगा और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जब आएंगे आपको वो दिखेंगे भी। तो ये था मेरा एजुकेशनल वीडियो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स पे। ये वीडियो हमेशा के लिए एवरग्रीन है। ये स्ट्रेटेजी कल परसों तरसों हर वक्त के लिए, पीछे के सारे वीडियो भी मेरे एक्सपीरियंस के लिए आप देख सकते हैं। जितने मॉर्निंग का वीडियो तो देख ही लीजिए आप, तब आपको समझ में आएगा मार्केट में हो क्या रहा है, करना क्या है। तो ठीक है, ये थे मेरे वीडियो एजुकेशनल। होप कि आपको एजुकेशनल लग रहे होंगे। अगर एजुकेशनल लग रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अगर कोई आप ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से सलाह लेके ट्रेड लें और मेरे वीडियो को एजुकेशन के हिसाब से ही देखें।
मैं एडुकेशन के हिसाब से ही बनाता हूँ। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय, थैंक्स, धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए।